क्वेश्चन नंबर 15 डेथ का टेस्ट का ABCR partner sharing profits in the ratio 3:2:1. C died on 30th June 2016. After all necessary adjustments, his capital showed a balance of 70,600. तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी मदद हम आपकी करते हैं कि कैपिटल बैलेंस 70,600 है. C's executor was paid 10,600 immediately. तो 70,600 में से 10,600 दे दिए, बचे कितने? 60,000. On 1st July, यही है डेट ऑफ डेथ. And the balance in 3 equal yearly installments. Yearly installments है तो 20,000 per annum starting from 30th June 2017. अगर वो ना भी बताते तो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया. मैं कह रहा हूं नहीं भी बताते तो 1st जुलाई 2016 और 30th जून 2016 को कोई मरा है तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 30th जून 2017. तो नॉर्मल क्वेश्चन ही था, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही था. पहली ये डेट ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया? 1 जुलाई को इमीडिएट आपने डाउन पेमेंट कर दी. 1 जुलाई को आपने 10,600 दे दिए. अब बैलेंस टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट. पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे? 1 साल के बाद. यस और नो? तो 1 साल के बाद क्या डेट आएगी? 30th जून 2017, फिर 30th जून 2018, फिर 30th जून 2019. डेट में कोई डाउट? स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट इस दिन दी जाएगी, ये बोल रहे हैं. लैंग्वेज समझ आई? अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट तो दे दी 10,600. पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30th जून 2017. सर मार्च में तो बुक्स क्लोज होंगे, उससे पहले तो पहले मार्च तक का इंटरेस्ट निकालेंगे. तो मार्च तक, जून है, अगर जुलाई होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स होते हैं. तो 60,000 का 10%, 6,000 फॉर 9 मंथ्स, 4,500 उस पीरियड का इंटरेस्ट आया. यश, इसमें कोई डाउट? नो सर. तो 4,500 आया, तो अभी कोई पेमेंट हो रही है? नो. तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग 60 प्लस इंटरेस्ट, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया 64,500. Interest is calculated on the total outstanding or the outstanding principal? Yash? Sir, total outstanding. Wrong. Interest is always calculated on the outstanding principal. Outstanding principal was 60,000. Therefore, interest for the 3 months of current year will be calculated on 60,000. दो तीन तो rules हैं. Interest is calculated on the outstanding principal. Interest is calculated at the time of closing and at the time of payment of installment. तो 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. 3 मंथ्स का आया 1,500. अब पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 30th जून को, तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी? 20,000 प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 4,500 प्लस 1,500, तो 20,000 प्लस 6,000. अब 2 इंस्टॉलमेंट बची हैं, तो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 40,000. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है 30th जून 2018. उससे पहले बुक्स क्लोज होंगी. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 40, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 3,000. इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ आई यश अभी? यस सर, अब समझ आ गया. तो अब बुक्स क्लोज हो रही है, कोई पेमेंट नहीं हो रही, तो 40 प्लस 3, 43, कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर 43. नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन 30th जून. तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 3 मंथ्स ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट आया 1,000. अब इंस्टॉलमेंट पे होगी 20 प्लस इंटरेस्ट. पुराना इंटरेस्ट 3, नया इंटरेस्ट 1, तो इंस्टॉलमेंट हो गई 20 प्लस 4. कोई डाउट? आगे हो जाएगा. इजी? यस सर. इजी डिफिकल्ट की नहीं है. बात है कि इसमें कोई वैरायटी ही नहीं है. एक ईयरली, एक हाफ ईयरली. 2 क्वेश्चन ढंग से ईयरली के कर लो, 2 क्वेश्चन ढंग से हाफ ईयरली के कर लो. तो बेटा प्लीज, जहां 50-50 क्वेश्चन करते हो एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, तो ये तो बड़े छोटे वेरिएशन हुई कि 4-4, 2-2 क्वेश्चन हो गए, काम खत्म हुआ अपना. इजी था, मतलब मुश्किल नहीं था. क्वेश्चन नंबर 15.